नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको धर्मराज जी की कृपा की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में धर्मपाल नाम का एक बहुत बड़ा साहूकार रहता था। उसके पास अपार संपत्ति थी, अनाज के गोदाम, सोने चांदी के बर्तन और सैकड़ों नौकर चाकर। उसके 4 बेटे थे और सभी की शादी हो चुकी थी। चारों बहुएं एक ही घर में रहती थीं। बड़ी बहू घमंडी और ऐठी हुई महिला थी। वह अपने धन, गहनों और कपड़ों पर बहुत गर्व करती थी। दूसरी बहू बहुत चतुर, चालाक और बातों के माहिर थी। तीसरी बहू थोड़ा शांत स्वभाव की थी, लेकिन उसे भी दिखावा पसंद था। और सबसे छोटी बहू सीता सीधी साधी, विनम्र, धर्मपरायण और सबसे अलग थी। वह सास ससुर की सेवा करती, समय पर पूजा करती और हर दिन तुलसी में जल चढ़ाकर धर्मराज जी की कथा कहानी का नेम निभाती थी। साहूकार की पत्नी असोदा भी बड़ी बहुओं के बहकावे में आ गई थी। उन्हें छोटी बहू की सादगी रास नहीं आती थी। उसे ताना मारती, अरे यह क्या पहना है, ऐसे कपड़े कौन पहनता है। साहूकार के घर में दिन भर बस पूजा पाठ करती रहती है, कोई काम धंधा नहीं आता इसे। बड़ी तीनों बहुएं मिलकर छोटी बहू का अपमान करती और रसोई में उसका हिस्सा छिपा लेती। कीमती साड़ियाँ और गहने नहीं पहनने देती, लेकिन सीता सब कुछ सहती रही। वह कहती, जो भी है भगवान की इच्छा है, मुझे अपना धर्म निभाना है, किसी से बैर नहीं रखना है। सीता रोज सुबह जल्दी उठकर आंगन बुहारती, घर के तुलसी चौरे को साफ करती और वहाँ दीपक जलाकर धर्मराज जी का ध्यान करती। वह कहती, हे धर्मराज जी, सबके कर्मों का हिसाब रखने वाले आप ही सच्चे न्यायाधीश हो। मुझे शक्ति देना कि मैं सच्चाई के मार्ग पर चलती रहूं। फिर धर्मराज जी के कथा कहानी का नेम निभाती थी। वह बिना किसी दिखावे के पूरे मन से धर्म और सेवा में लगी रहती। एक बार गांव में एक संत आए। उन्होंने सब घरों में भिक्षा मांगी, लेकिन बड़ी बहुएं ताना मारकर उन्हें खाली लौटाने लगीं। लेकिन सीता ने उन्हें प्रेम से भोजन दिया, पैर धोए और आशीर्वाद मांगा। संत ने प्रसन्न होकर कहा, बेटी तेरे घर अवश्य कृपा बरसेगी। कुछ समय के बाद साहूकार पर एक भारी विपत्ति आ पड़ी। व्यापार में घाटा हुआ, अनाज के गोदाम जल गए और सारा धन धीरे धीरे खत्म हो गया। जो रिश्तेदार पहले सम्मान करते थे, अब वह मुँह फेरने लगे। बड़ी बहुओं का स्वभाव बदल लगा, ऐसे घर में क्यों रहें जहाँ न गहने हैं न आराम, हम तो अपने मायके चले जाएंगे। तीनों बड़ी बहुएं अपने मायके लौट गईं। साहूकार और उसकी पत्नी बहुत दुखी हुए, लेकिन सीता ने कहा, बाबा माँ, अब आप लोगों को मेरी जरूरत है, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। यह मेरा घर है, सुख में सब साथ होते हैं, असली साथ तो दुख में निभाया जाता है। सीता ने सास ससुर और पति की सेवा में खुद को समर्पित कर दिया। खेत में काम करने लगी, पशु पालने लगी, गांव में छोटी मोटी कढ़ाई बुनाई का काम करने लगी। उसकी भक्ति और परिश्रम से घर में फिर से थोड़ी थोड़ी समृद्धि आने लगी। एक रात सीता तुलसी चौरे के पास बैठी थी, आंखों में आंसू थे। उसने कहा, हे धर्मराज जी, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर भी दुखी दुख मिला, लेकिन आप ही सत्य के रक्षक हो, सब कुछ आपके भरोसे है। तभी एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। सीता के सामने धर्मराज जी स्वयं प्रकट हुए। वे बोले, बेटी सीता, तूने धर्म, सेवा और सच्चाई का मार्ग नहीं छोड़ा, यही सच्चा तप है। मैं तेरी परीक्षा ले रहा था, अब समय आ गया है कि तुझे उसका फल मिले। धर्मराज जी ने अपने त्रिशूल से आंगन की भूमि को छुआ और वहां से एक जलधारा निकली। वह जलधारा चमत्कारिक थी। जहाँ वह बहती वहीं हरियाली आ जाती, खेत उपजाऊ हो गए, पशु स्वस्थ हो गए और घर में फिर से समृद्धि आ गई। गांव के लोग चकित हो गए। सबने देखा कि साहूकार का घर फिर से वैभवशाली हो गया। बड़ी तीनों बहुएं जब यह समाचार सुनी तो वह दौड़ी दौड़ी वापस आईं, लेकिन धर्मपाल ने साफ कह दिया, जब घर में अंधेरा था तब तुमने साथ नहीं दिया, अब तुम केवल सुख बांटने आई हो। यह घर अब सीता का है। सास असोदा ने भी छोटी बहू से क्षमा मांगी, बेटी हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, तू सच्ची बहू है, सच्ची साध्वी है। सीता ने विम्रता से कहा, माँ मुझे किसी से शिकायत नहीं, सब प्रभु की लीला है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। उस दिन से गाँव में धर्मराज जी की पूजा बड़े उल्लास के साथ होने लगी। साहूकार ने गाँव में एक धर्मराज जी का मंदिर
बनवाया और वहाँ हर पूर्णिमा को कथा और भंडारा होने लगा। सीता गांव की सबसे सम्मानित महिला बनी, जिसे लोग धर्मराज कृपा पात्र कहकर बुलाने लगे। अब अपने बहू के साथ सास भी धर्मराज जी के कथा कहानी का नित्य नियम निभाने लगी, जिसके प्रभाव से सास बहू को इहलोक पर सुखों की प्राप्ति हुई और मरने के बाद उन्हें स्वर्गलोक का सुख मिला। हे धर्मराज जी महाराज, जैसी कृपा आपने छोटी बहू पर करी, वैसी ही कृपा आप अपने सभी भक्तों पर करना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। सबके नित्य नियम और व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो।